हेलो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है 2026 में देश का सेवा करना और अपने बदन पर वर्दी पहनने का? ये सपना होगा साकार क्योंकि हम लेकर के हैं आप लोगों के बीच में गणित का एक शानदार टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें वो क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो एग्जाम में काफी हार्ड पूछे जाते हैं और बच्चे क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं। आप लोग नहीं छोड़िएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके बना दीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे भाई पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछला एपिसोड देखिए, जिसमें हम सिखाए हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवाल को कैसे आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। आज का पहला सवाल है, दो संख्या का गुणनफल 6750 है और उसका एलसीएम 450 है। यदि संख्या के बीच का अंतर उसके एचसीएफ के बराबर है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना भाषा वाला, आप आसानी से मौखिक बना सकते हैं। कर रहे कुछ नहीं मेरे भाई, सवाल में कहा गया है दो संख्या का जो अंतर है ना एचसीएफ के बराबर है। हम पहले एचसीएफ ही निकाल लेते हैं मेरे भाई, और एचसीएफ निकालने का तरीका सिखाए हुए हैं मेरे भाई। दो संख्या का गुणनफल में एलसीएम से भाग लगाएंगे, आसानी से एचसीएफ निकाल जाएगा। तो दोनों का गुणनफल है मेरे भाई 6750, एलसीएम है 450, इससे भाग लगाएंगे मेरे भाई, 15 मार्क में कटेगा। और यही सवाल का अंतर भी है मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्या का जो अंतर है एचसीएफ के बराबर है, यानी एचसीएफ 15 आया है तो संख्या का अंतर भी मेरे भाई 15 का होगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एक ब्रह्मास्त्र याद रखना, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना दोनों संख्या का गुणनफल एक्स गुना वाई। अब इसमें सवाल बैठाएंगे, उत्तर सेकंडों में पाएंगे। एलसीएम मेरे भाई सवाल में दिया हुआ है 450, एचसीएफ आप निकाले हैं 15 गुना। अब मेरे भाई 15 से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो 30 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, यानी एक्स और वाई की जगह पर हम यहाँ पर 30 रखते हैं मेरे भाई। 15 30 को गुना करेंगे 450 ही होगा। अब इस 30 को फैक्टर करना है मेरे भाई, फैक्टर करेंगे 6 गुना 5, 6 पंचे 30। अब चेक करेंगे मेरे भाई, सवाल में दोनों संख्या का अंतर 15 आना चाहिए। पहला संख्या अगर निकालना है मेरे भाई तो बस एचसीएफ में गुना करना है। एचसीएफ कितना था 15, इसमें गुना करेंगे 6 से तो 15 6 90। दूसरा संख्या निकालना है मेरे भाई तो 15 तो रहेगा एचसीएफ, और 5 से गुना करेंगे 15 5 75। छोटा संख्या पूछा जा रहा था, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें मेरे भाई, 90 और 75 के बीच डिफरेंस 15 का है, मतलब ये जो हम फैक्टर किए थे 6 गुना 5, ये फैक्टर सही है मेरे भाई। तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में आप आसानी से मौखिक उड़ा सकते हैं। सवाल एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में दो संख्या का गुणनफल दिया है, ठीक है, एलसीएम भी पता है मेरे भाई। सवाल में एचसीएफ के बारे में कहा है दो संख्या का जो अंतर है एचसीएफ के बराबर है। एचसीएफ डायरेक्ट निकालने का तरीका है दोनों संख्या का गुणनफल में एलसीएम से भाग लगा दिए, 15 आ गया एचसीएफ, और यही संख्या का अंतर भी हो जाएगा। एक तरीका बताए, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना एक्स गुना वाई। ये 450 था, एचसीएफ 15 है, 15 से इसमें भाग लगाएंगे मेरे भाई 30 बार में, यानी एक्स और वाई की जगह पर 30 रखेंगे तो काम हो जाएगा। गुना करेंगे 450 ही होगा। अब इस 30 को फैक्टर करना है, दो संख्या में तोड़ दिए, 6 गुना 5, 6 पंचे 30। अब चेक करेंगे मेरे भाई ये जो फैक्टर किए हैं ये सही है कि नहीं सही है। तो चेक कैसे करेंगे, दोनों संख्या निकाले मेरे भाई, एचसीएफ में गुना करना है, 15 गुना 6 90 हो जाएगा, फिर 15 गुना 5 75। दोनों के बीच डिफरेंस 15 का आ रहा था, मतलब ये जो फैक्टर किया गया है वो सेटिस्फाइड है। छोटा संख्या पूछा जा रहा था, छोटा संख्या कितना हो जाएगा 75, यही सवाल का उत्तर है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। संख्या में 9 का अंतर है और उसका गुणनफल 2430 है, संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। दो संख्या का अंतर पता है, एक संख्या एक्स है दूसरा वाई, इसका अंतर सवाल में दिया हुआ है, अंतर 9 है और इसका गुणनफल दिया हुआ है 2430 है। अब एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। इस दोनों संख्या का एचसीएफ 9 से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, दो संख्या हो या दो से ज्यादा संख्या हो, किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर जो होता है मेरे भाई एचसीएफ उस अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है, उस अंतर के बराबर होगा या उसका फैक्टर हो सकता है। अगर 9 का हम फैक्टर की बात करें मेरे भाई, 1 और 3 हो जाएगा, तो 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, 9 के बराबर हो सकता है, या इसका फैक्टर यानी 1 या 3 हो सकता है। अब एचसीएफ कौन होगा मेरे भाई, ऑप्शन पे ध्यान देंगे, 12 होगा ही नहीं मेरे भाई, अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है एचसीएफ, तो 12 कट गया। इसका फैक्टर ही होगा, 6 फैक्टर नहीं है तो ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है 9 और 3, इसी दोनों में से कोई एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में बड़ा कौन है मेरे भाई 9 है, यानी सवाल का एचसीएफ हो जाएगा आपका 9। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, दो संख्या के बीच का जो अंतर होगा एचसीएफ उसके बराबर हो सकता है, उसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है मेरे भाई।
ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्वेश्चन सेकंडों में लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई 12 से कटने वाला 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या लेना है, तो 12 का टेबल पढ़िए। 12 8 96, 12 9 108, 3 अंक का हो जाएगा, तो 12 8 96 यही लेंगे। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या और 8 से कटने वाला सबसे छोटका लेना है, तो 8 का टेबल पढ़िए। 8 दूना 16, ठीक है। इस सबसे छोटा हो गया, दोनों का एलसीएम निकालना है मेरे भाई, ठीक है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का शानदार अप्रोच बताएं, सबसे बड़का वाला पकड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। 96 पकड़ लिए, मान लिया एलसीएम मेरा यही है। 96 से भाग लगा के देखिए, ये भी कट गया। 16 से भी कट गया, यानी सवाल का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में, तो आसानी से उड़ा दीजिएगा। सवाल में कोई दम नहीं था मेरे भाई, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो उड़ा देना है मौके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 17 का टेबल पढ़िए, 3 अंक का सबसे बड़का लेना है, 17 6 102, यही 3 अंक का हो जाएगा मेरे भाई। और 34 से कटने वाला लेना है मेरे भाई, 34 का टेबल पढ़िए। 34 दूना 68, अब 3 बार में लेंगे मेरे भाई 34 किया तो 3 अंक आ जाएगा, दूसरे अंक में लेना है। अब इस दोनों का एलसीएम निकालना है मेरे भाई। एलसीएम निकालने के लिए तरीका बता रखे हैं। सबसे बड़ा वाला पकड़िए, सबसे बड़ा इसमें 102 है, तो मान लिया एलसीएम मेरा 102 है। 102 से तो कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन 68 से 102 नहीं कटेगा, तो इसको फैक्टर कर, एकदम बड़ा फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 34 का ये डबल है, 34 दूना 68, 34 से 102 कट जाएगा पूरा पूरा। अब इसमें मेरे भाई 2 का अभाव है, तो 2 इसमें चिपका देते हैं, तो ये हो जाएगा 204। इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसान आसान, तो उड़ा देना है एकदम आसानी से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 32 और 42 के एलसीएम और 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करें। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। 35 और 42, इसका मेरे भाई एलसीएम निकालना है दोनों संख्या का, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा वाला पकड़ेंगे, बड़ा कौन है मेरे भाई? इसमें 42 है, तो 42 पकड़ लिए। मान लिया एलसीएम मेरा 42 है, 35 से भाग लगाएंगे नहीं कटेगा, 35 को एकदम फैक्टर करना है बड़ा संख्या मेरे भाई, तो 7 गुना 5, 7 5 35, तो 7 से तो कट जाएगा 42, 5 से नहीं कटेगा, तो 5 इसमें चिपका दीजिए, ठीक है। ये एलसीएम निकाल के तैयार। अब मेरे भाई एचसीएफ सवाल में निकालना है 32 और 40 का। 32 और 40 का एचसीएफ जब आप करिएगा, ठीक है, एचसीएफ 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 दोनों में मेरे भाई, एचसीएफ इसका 8 हो जाएगा। अब सवाल में कहा गया है कि भाग लगाना है एलसीएम में, तो 42 गुना 5 और बट्टा में 8, तो 210 में 8 से भाग लगाएंगे, 26.25, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। जो भाई हमारे पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं जाकर के जल्दी से देखिए, उसमें सिखाए हैं एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं सेकंडों में आसानी तरीके से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। छोटी से छोटी संख्या भाई मिनिमम, जब इस बात का चर्चा रहेगा तो एलसीएम निकालना है, छोटा से छोटा एलसीएम निकालना है मेरे भाई। 8, 24 और 30 एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का शानदार अप्रोच बताया मेरे भाई। सबसे बड़ा पकड़िए, इसमें सबसे बड़ा 30 है, मान लिया एलसीएम मेरा 30 है। 8 से 30 नहीं कटेगा, इसको एकदम बड़ा फैक्टर करिए। 4 गुना 8, 2 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 4 से उसमें गुना करेंगे 120, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहा जाए, सीधे एलसीएम निकाल देना है सवाल में, ठीक है, और सवाल पूरा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह विभाज्य है। भाई सबसे छोटी संख्या निकालना है, मतलब एलसीएम, यानी जितना भी संख्या सबका एलसीएम निकालेंगे। 12 है, 15 है, 18 है और 27, सबका एलसीएम निकालना है मेरे भाई। एलसीएम निकालने का शानदार तरीका से सबसे बड़ा वाला पकड़िए। सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई? 27, मान लिया एलसीएम 27 है। अब 12 से भाग लगाएंगे नहीं ना कटेगा जी, इसको फैक्टर करेंगे एकदम बड़ा सा फैक्टर। 4 किया 12, 3 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 इसमें चिपका देना है मेरे भाई। 15 से भाग लगाएंगे नहीं कटेगा, 15 का फैक्टर करेंगे 3 गुना 5 मेरे भाई, 3 से तो कट जाएगा 27, 5 से नहीं कटेगा, 5 एक्स्ट्रा है, 5 इसमें जोड़ दीजिए। अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, सबको गुना करना है। 5 चौके 20 को 27 से गुना करेंगे, ठीक है, 540, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, छोटा से छोटा संख्या का चर्चा करें, तो आप एलसीएम निकालिए, सेकंडों में उत्तर पाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप के सवाल को उड़ा देना है।
ए बी और सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो है एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी 160 सेकंड में पूरा करता है। कितना समय के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? मिलने और मिलाने का काम भाई एलसीएम का, जब भी मिलने की बात कहा जाए, ठीक है, सीधे एलसीएम निकालना है। सवाल में मेरे भाई ए जो है एक चक्कर 240 सेकंड में पूरा करता है, बी जो है मेरे भाई 300 सेकंड में पूरा करता है और सी 160 सेकंड में। सवाल में तीनों का अलग अलग टाइमिंग है, एक साथ कब मिलेगा, तो बस एलसीएम निकाल देना है, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। सबका यहाँ से एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने का शानदार अप्रोच बताए हैं मेरे भाई। सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 300 सेकंड है, तो 300 पकड़ लिए। अब 240 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, जीरो को भूल जाइए, जीरो को हटा देते हैं मेरे भाई। 24 को तोड़िए, 8 गुना 3, 8 3 24, 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन मेरे भाई 8 से नहीं कटेगा, तो बस इसमें 8 गुना कर देना है, 8 3 2400, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2400 सेकंड है, आपको मिनट में चेंज करना है क्योंकि ऑप्शन मिनट में दिया है मेरे भाई। 2400 में भाग लगाना है 60 से, 0 0 कटा, 6 से कटेगा, यानी कि 40 मिनट में तीनों एक साथ मिल जाएंगे मेरे भाई। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए, मिलने और मिलाने का काम एलसीएम का होता है, बस एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल दिए, यहाँ से मिल जाएगा सब 40 मिनट में, क्लियर। तो इस टाइप का सवाल उड़ा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई सबसे छोटी सीधा मतलब है एलसीएम, सबसे छोटा पूछेगा, एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालना है भाई, 8, 16 है, 20 है और 32 है। एलसीएम निकालने का शानदार तरीका होता है मेरे भाई, सबसे बड़का वाला संख्या पकड़ लिए। अब इसमें 8 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, कट जाएगा पूरा पूरा। 16 से भी कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, तो 20 को फैक्टर करना है मेरे भाई, ठीक है। 4 गुना 5, 4 पंचे 20, 4 से तो पूरा पूरा कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा तो 5 यहाँ पे चिपका देंगे मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं था। 32 से भाग लगाएंगे, 32 से 32 कट जाएगा, गुना कर देंगे मेरे भाई, 160, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो छोटा से छोटा कहेगा तो एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालने का स्मार्ट अप्रोच बताए, सेकंडों में हो जाएगा इस टाइप का सवाल। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में मेरे भाई, मौखिक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। 9 बजे शुरू हो जाता है बजना एक साथ। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सबका अलग अलग टाइमिंग है भाई। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेगी? भाई एक साथ, अभी बताए थे मिलने मिलाने का काम एलसीएम का, एक साथ बजने की बात कर रहा है, सीधे एलसीएम निकालेंगे सबका, ठीक है। तो टाइमिंग दिया हुआ था मेरे भाई, 12 सेकंड है, 18 सेकंड है, 24 सेकंड है, 36 सेकंड है और 45 सेकंड। सबका एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। यहाँ से एलसीएम निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा है मेरे भाई। बड़का संख्या पकड़िए, उड़ा दीजिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से सबका एलसीएम लेंगे, 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 सेकंड है मेरे भाई, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 360 में भाग लगाइएगा 60 से, यानी कि 6 मिनट आया। यानी कि सभी घंटी 6 मिनट पर एक साथ बजती है। तो पहला बार बजा था मेरे भाई 9 बजे, ठीक है, और उसमें 6 मिनट बाद फिर से बजेगा सब एक साथ, यानी 9 बजकर 6 मिनट, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, घंटी बत्ती वाला सवाल, तो आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। 12, 18, 24, 26, 45 का एलसीएम निकालिएगा। 360 सेकंड में आया, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगा दिए, 6 मिनट, यानी 100 घंटी 6 मिनट पर बजेगा। हर 6 मिनट पर 100 घंटी एक साथ बज जाएगा। 9 बजे बजा था मेरे भाई, अब 6 मिनट बाद बजेगा, यानी 9 बज के 6 मिनट पर, ठीक है। उड़ा देना है इस सवाल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजती है? शानदार सवाल है मेरे भाई। एक साथ का मतलब है सीधा सा एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। सवाल में दिया हुआ है 8 सेकंड है, 10 सेकंड है, 12 सेकंड है, ठीक है, ये सब सेकंड में है। पहले मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, सबका निकालिएगा एलसीएम। 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड का मतलब मेरे भाई 2 मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का डबल कर दिया, यानी 2 मिनट, यानी हर एक घंटी मेरे भाई हर 2 मिनट पर बजता है एक बार, तीनों बजेगा, ठीक है। 2 मिनट पर 100 बोलेगा टन, एक बार बजेगा। 30 मिनट में पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो 30 में 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में भाग लगाएंगे 2 से। अब मेरे भाई 15 उत्तर लगा के नहीं आ जाइएगा,
इसमें करना पड़ेगा एक को ऐड, यानी 2 से काटेंगे 15 और एक 16 बार बजेगा मेरे भाई। अब 16 हम काहे लिखे हैं तो समझिए इसके पीछे का राज क्या है। ये राज समझने के बाद आप क्वेश्चन एकदम आसानी से लगा सकते हैं, गलत ही नहीं होगा मेरे भाई। अगर हम पूछते सवाल में तो 6 मिनट में घंटी कितना बार बजेगा, 6 मिनट में, तो आप यहां से निकाले। इसी सवाल में पूछते 6 मिनट में कितना बार बजेगा, एलसीएम निकाले मेरे भाई 2 मिनट, यानी 2 मिनट में 100 घंटी बजता है। हम पूछे 6 मिनट में तो सीधा 6 में 2 से भाग लगाते और 1 जोड़ते, यहां से हो जाता 3 और 1 4, यानी कि 4 बार बजेगा मेरे भाई। अब 4 बार घंटी कैसे बजेगा वो समझिए। पहला बार बोलेगा टन, और हर 2 मिनट पर 100 घंटी एक साथ बजता है। फिर से 2 मिनट बाद बजेगा मेरे भाई टन, फिर से 2 मिनट बाद बजेगा, फिर से 2 मिनट बाद। यहां से देखिए टोटल टाइमिंग कितना हुआ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, यानी कि 2 2 4 और 6 मिनट। 6 मिनट में मेरे भाई पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार और चौथा बार, यानी कि पहला बार जो घंटी बजता है मेरे भाई वो छूट जाता है, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। इसीलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 16 बार। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, घंटी बत्ती वाला सवाल तो उड़ा देना है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक कमरे की बीमा 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर है। सभी आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़े संभावित पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई सबसे बड़ा, अधिकतम, मैक्सिमम, जब भी सब शब्द का प्रयोग रहेगा मतलब एचसीएफ चाहिए। इस सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एचसीएफ निकालिए और उत्तर सेकंडों में पाइए। सवाल है मेरे भाई बीमा है 16 मीटर, 14 मीटर है और 10 मीटर है, बस इस सब का एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ निकालने का एक से एक शानदार अप्रोच पिछला एपिसोड में बता रखे हैं मेरे भाई। जिनको दिक्कत होता है एचसीएफ और एचसीएफ निकालने में, पिछला एपिसोड देखिए और सीखिए सेकंडों में निकालने का तरीका। 16, 14 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे मेरे भाई 2 आ जाएगा, यानी सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम, अधिकतम, बड़े से बड़ा पूछे मेरे भाई तो एचसीएफ निकाल देना है, सेकंडों में उत्तर हो जाना है। ठीक है, इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा, यानी यही हो जाएगा 2 मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। भाई सबसे बड़ा संख्या का बात किया मतलब सीधे हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम एचसीएफ निकालना है मेरे भाई 144 और 216 का। एचसीएफ निकालने के लिए शानदार ट्रिक बता रखे मेरे भाई। पहले इस दोनों का अंतर करिए, अंतर किए मेरे भाई, यहाँ से 72 आया, यानी सवाल में इस दोनों संख्या का एचसीएफ जो भी होगा मेरे भाई वो 72 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसके बराबर होगा या इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 72 से 44 भी कर रहा, 216 भी कर रहे हैं, एचसीएफ इसका 72 ही हो जाएगा। सवाल में कहा इस दोनों में जो अंक है मेरे भाई 7 और 2, इसका अंतर बताना है। ठीक है, अंकों का अंतर, तो बस घटा दीजिए, 7 में से 2 गया 5, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है मेरे भाई। दो संख्या का जो अंतर निकाले हैं यहाँ पर 72, एचसीएफ इसके बराबर हो सकता है या इसका फैक्टर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। एचसीएफ निकालने का ये शानदार तरीका याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा मेरे भाई। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ही बना देना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योग निकालना है मेरे भाई, जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। बड़ा से बड़ा रहेगा मेरे भाई, एचसीएफ करना है तो 288 और 432। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई एचसीएफ निकालने के लिए इसका अंतर चेक करेंगे। ठीक है, अंतर कितना का है 144 का, तो जो भी एचसीएफ होगा दोनों संख्या का वो 144 से बड़ा नहीं होगा, इसके बराबर या इसका फैक्टर हो सकता है मेरे भाई। 144 से भाग लगाएंगे, दोनों कट रहा है मेरे भाई, बस इसका एचसीएफ 144 हो जाएगा। अब इस सब जितना भी अंक है इसमें अंकों का योग पूछा जा रहा है तो इसमें सब अंक को जोड़ दीजिए, एचसीएफ यही निकल के आ गया। 4 + 4 तो 4 4 8 और 1 9, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी जब ये कहेगा एलसीएम निकालना है। सबसे पहले काम करेंगे 18 और 24 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो आसान हो जाएगा मेरे भाई, 72 है। एलसीएम निकालने का तरीका सिखा रखे हैं, जो भाई हमारे पिछला एपिसोड नहीं देखे जाकर के जल्दी से देखिए, उसमें सिखाए एक से एक शानदार तरीका, जिससे सीखने के बाद आप एचसीएफ एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। मौखिक
तो दोनों संख्या का मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा 72। अब इसमें जो दो अंक है इस दोनों को जोड़ना है, तो 7 + 2 जोड़ेंगे 9 होगा। और कहा इसका वर्ग बताइए, वर्ग बोले तो स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई, सवाल में कोई दम नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 93 और 191 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। शानदार सवाल है मेरे भाई। बड़ा से बड़ा का मतलब एचसीएफ निकालना है और समान शेष पर बचना चाहिए। जब इस बात का चर्चा रहेगा क्वेश्चन में, तो जितना भी डाटा दिया हुआ है सबको एक दूसरे में से घटा करके एचसीएफ निकाल लेंगे, उत्तर सेकंडों में हो जाएगा मेरे भाई। तो 3 डाटा इसमें दिया हुआ था, 57 है, 93 है, उसके बाद 191 है। तीनों को एक दूसरे में से घटाना है, तो 93 में से घटाएंगे 57, 36 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 191 में से 93, भाई यहाँ से 98 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 191 में से 57, ये हो जाएगा आपका 134। तो जब भी इस टाइप का सवाल है जिसमें समान शेषफल बचाना है मेरे भाई, एक दूसरे में से घटा करके और एचसीएफ निकाल देंगे। इस सब का एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ा दीजिएगा मौखिक। इस टाइप का 2-4 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर जाते हैं, ताकि जब भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। बस एक दूसरे को घटा करके और एचसीएफ तैयार कर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? भाई बड़ी से बड़ी संख्या का है मतलब एचसीएफ निकालना है। तीनों संख्या दिया हुआ है, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचना चाहिए, मतलब जो भी डाटा है सबको एक दूसरे में से घटा करके और एचसीएफ तैयार कर देना है। चलिए 3 संख्या दिया हुआ है मेरे भाई, 187 है, 233 है, फिर 279, सबको एक दूसरे में से घटाएंगे। तो 233 में से घटाए 187, तो यहाँ से 46 आएगा मेरे भाई। फिर घटाएंगे 279, 233, इसको घटाएंगे, इसमें भी 46 आएगा। फिर घटाएंगे 279 और 187 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं, एक दूसरे में से घटा दिया है ना, अभी सब का एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 46 है, इधर 40 का डबल है, यानी 40 तीनों में होगा मेरे भाई, एचसीएफ हो जाएगा 46। इस सवाल का यही उत्तर है। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दूसरे को घटा करके बस एचसीएफ तैयार कर देना है, आपका उत्तर सेकंडों में तैयार है। मौखिक लगाना है इस टाइप के सवाल को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी का मतलब है मेरे भाई एचसीएफ। सवाल में सीधे एचसीएफ निकालना है। तीन को संख्या है, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचने का मतलब है मेरे भाई सबको एक दूसरे में से घटा करके एचसीएफ तैयार कर दीजिए। 3 संख्या दिया हुआ है, 47 है, 95 है और 187 है। करना कुछ भी नहीं है, एक दूसरे में से घटाएंगे। 95 में से 47 घटाएंगे, फिर घटाएंगे 187 में से 95। अब घटाना है मेरे भाई, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48 और इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92। अब एचसीएफ निकालने का पूरा घटाने की कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दुओं को लीजिए और सेकंडों में उत्तर पाइए। 48 और 92 का एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। सबसे पहला काम करेंगे, दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर है 44 का, यानी कि जो भी एचसीएफ होगा इस दोनों संख्या का, जो भी एचसीएफ आएगा वो 44 से बड़ा नहीं आ सकता है, इसके बराबर होगा या इसका फैक्टर हो सकता है। 44 में लिख सकते हैं मेरे भाई 4 गुना 11, 11 चौको 44। 11 से दोनों संख्या नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कट जाए मेरे भाई, यानी कि एचसीएफ आपका हो जाएगा 4। यही सवाल का उत्तर है। एचसीएफ आप सेकंडों में लगा सकते हैं इस तरीके से। जब इस टाइप का सवाल है तो एक दूसरे में से घटा करके और बस एचसीएफ तैयार करना है। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और इस बार वर्दी का सपना देख रहे हैं मेरे भाई, उनका सपना होगा साकार, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में एक से एक शानदार कॉन्सेप्ट, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं आधे से ज्यादा प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का योग 21 है, उसका एचसीएफ और एलसीएम 7 और 14 है, तो दो संख्या के व्युत्क्रमों का योग है। भाई व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, जो योग दिया है उसको ऊपर में लिखेंगे। तो दोनों संख्या का योग 21 है, इसको ऊपर में, और नीचे में एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके लिखेंगे। तो 7 गुना 14, 7 से काटेंगे मेरे भाई 7 यानी कि 3/14। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा था व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो व्युत्क्रम का योग हो जाएगा 3/14। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहे ये ट्रिक से उड़ा देना है सेकंडों में। चलिए 2-3 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर जाते हैं इस टाइप का, ताकि एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि दो संख्या का योग 60 है
इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 175 है। तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग, भाई व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, बस कुछ करना नहीं है। व्युत्क्रम का योग पूछे तो जो सवाल में योग दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों संख्या का योग, नीचा में एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके लिखेंगे। तो 5 गुना 175, यही संख्या के व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। 5 से काटेंगे मेरे भाई 12 12, यानी 12/175, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उड़ा देना है मौखिक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। यदि दो संख्या का योग 15 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 18 है, तो दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग, भाई सेम क्वेश्चन है, योग दिया हुआ है 15, ऊपर लिखेंगे 15, नीचा में 3 गुना 18, एचसीएफ गुना एलसीएम, 3 से काटेंगे 3 5 15, यानी 5/18, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, व्युत्क्रम का योग, संख्या का योग पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है और व्युत्क्रम का योग पूछे, योग को ऊपर में लिखेंगे, नीचे में एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके उत्तर से गड्ढों में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ जाएगा आराम से मौखिक। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, भाई एलसीएम जो भी होगा एचसीएफ का 15 गुना होगा। एचसीएफ मान लेते हैं एक्स, एचसीएफ एक्स है, एलसीएम हो जाएगा इसका 15 गुना, यानी कि 15x है। सवाल में कहा गया है दोनों का योग दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम का 112 है, उसमें से एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या निकालना है मेरे भाई। दोनों का योग, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 1 16x हो जाएगा, और योग दिया है 112, तो 16 से काटेंगे मेरे भाई 7, यानी x का मान यहाँ से निकल गया 7। सवाल में दिया हुआ है एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या निकालना है। पीछे क्लास में सिखाए थे मेरे भाई x गुना y, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम और गुना में एचसीएफ। यहाँ से आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं। एक संख्या दिया हुआ है मेरे भाई 49, दूसरा संख्या आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम 15x है, 15 लिखेंगे मेरे भाई, और x की जगह पे x का मान 7 निकालें, यहाँ 7 लिखिएगा, गुना एचसीएफ x है, x की जगह पे 7 लिखेंगे, 7 और 7 को गुना करेगा 49, 49 से 49 कट जाएगा, यानी y बराबर आ गया 15, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे भाई और एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जिनका सपना है एसएससी जीडी में नौकरी करने का, इस बार देश की सेवा करने का, सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, ताकि इस बार जितने भी गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में एक से एक शानदार जानदार ट्रिक, जिसको सीखने के बाद क्वेश्चन उड़ेगा धुआं धुआं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।